हेलो दोस्तों। दुनिया दो हिस्सों में बंटी हुई है। एक वो जो सत्ता चलाते हैं और दूसरे वो जो समझते भी नहीं कि सत्ता उनके साथ कैसे खेल रही है। पावर यानी ताकत वो चीज़ है जिसे कोई दिखाना नहीं चाहता, लेकिन हर कोई पाना चाहता है। कुछ लोग कहते हैं मैं तो सीधा सच्चा इंसान हूँ, मुझे चालाकियाँ पसंद नहीं। लेकिन दुनिया सीधी नहीं है, इसलिए अगर आप खेल में हैं तो चाहे आपको पसंद हो या नहीं, आपको उसके नियम समझने होंगे। और यही इस किताब की सबसे खतरनाक और सबसे सच्ची बात है। रॉबर्ट ग्रीन की द 48 लॉज ऑफ पावर सिर्फ एक किताब नहीं, यह ताकत की चुप लेकिन चालाक दुनिया का खुला राज्य है। ये किताब ना तो नैतिकता सिखाती है और ना ही अच्छाई का ढोल पीटती है। ये बताती है कि अगर आप दुनिया में बिना समझ के चलेंगे तो कोई ना कोई आपको कठपुतली बना देगा। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, पावर इज नॉट evil, पावर इज अ गेम एंड यू आइदर प्ले इट वाइजली और बिकम अ पॉन इन समवन एल्सेस गेम। अब आप सोचिए, जिंदगी के हर हिस्से में ये खेल चलता है। कभी ऑफिस में कोई आपका आइडिया चुरा लेता है, कभी रिश्तों में कोई आपका भरोसा इस्तेमाल कर लेता है, कभी दुनिया आपकी अच्छाई को कमजोरी समझ लेती है। तो अब सवाल है, क्या आप हर बार इस्तेमाल होते रहेंगे या आप भी उन नियमों को जानेंगे जो इतिहास के सबसे ताकतवर लोगों ने अपनाए। इस वीडियो में हम सीखेंगे वो 48 कानून जिन्हें अपनाकर राजा राजा बने, राजनेता दुनिया चला गए और आम लोग खास बन गए। ये कानून नैतिक नहीं लेकिन कारगर हैं। ये कानून सीधा दिल को नहीं लेकिन दिमाग को बदल देते हैं। और ये कानून आपको वो ताकत देते हैं जो अब तक आपने कभी महसूस नहीं की। तो अब तैयार हो जाइए, एक नई सोच, एक नई शक्ति और एक ऐसी रणनीति की ओर बढ़ने के लिए जिसके बाद आप सिर्फ एक दर्शक नहीं रहेंगे बल्कि एक खिलाड़ी बन जाएंगे। लॉ 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। कभी अपने मालिक से ज्यादा न चमको। हर इंसान अपने बारे में अच्छा महसूस करना चाहता है, खासकर जो सत्ता में है। लेकिन अगर आप इतने तेज चमकने लगते हैं कि आपके ऊपर वाला खुद को छोटा महसूस करने लगे तो समझ लीजिए आपने अपने ही पतन की नींव रख दी। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अगर तुम अपने मालिक से ज्यादा स्मार्ट लगोगे तो वो तुम्हें अपना दुश्मन समझेगा। इतिहास में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां नौकर की काबिलियत ने उसे बर्बाद कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने बॉस से ज्यादा तेज दिखा। सत्ता के खेल में जीतने के लिए सिर्फ योग्य होना काफी नहीं, किसे क्या दिखाना है, कब दिखाना है और कितना दबकर चलना है, ये कला होनी चाहिए। तो पहले कानून की सीख सीधी है, अपने बॉस को शाइन करने दो, खुद धीरे धीरे आगे बढ़ो। लॉ 2, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। दोस्तों पर ज्यादा भरोसा मत करो, दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखो। हमें सिखाया जाता है कि दोस्तों पर भरोसा करो, लेकिन सत्ता की दुनिया में दोस्ती से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं। दोस्त भावनाओं में फैसले लेते हैं और अक्सर वही लोग आपको धोखा देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आप उन पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। ग्रीन हमें सिखाते हैं कि जो दुश्मन कल तक आपको गिराने में लगे थे, अगर आप उन्हें समझदारी से अपने पक्ष में ले आएं, तो वो अक्सर दोस्तों से ज्यादा वफादार साबित होते हैं क्योंकि उन्हें खुद को साबित करना होता है। पावर का असली खेल यही है, लोगों को परखना सीखो, न कि सिर्फ रिश्तों में भरोसा करना। राजनीति से लेकर व्यापार तक कई बार दुश्मन को दोस्त बनाना ज्यादा असरदार होता है क्योंकि वो आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करता। लॉ 3, कंसील योर इंटेंशंस। अपने इरादों को छुपा कर रखो। शेर जब हमला करता है तो पहले घास में छुपता है। वैसे ही ताकतवर बनने के लिए आपको अपने अगले कदम किसी को नहीं बताने चाहिए। लोग सीधी चाल समझ लेते हैं और उसमें रुकावट डालते हैं, लेकिन अगर आप अपनी मंशा को रहस्य बना दें तो लोग या तो उलझे रहते हैं या आपको हल्के में लेते हैं, और वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। ग्रीन बार बार इस कानून को रिपीट करते हैं, जो दिखता है वही मिटता है, जो छुपा रहता है वही खेल बदलता है। अपने इरादों को ऐसे ढकोसलों में लपेटो कि सामने वाला डिस्ट्रैक्टेड रहे, और जब आप चाल चलो तो वो संभलने से पहले हार चुका हो। लॉ 4, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। जरूरत से ज्यादा मत बोलो। शब्द कभी कभी तलवार से भी ज्यादा घाव कर जाते हैं।
और सत्ता के खेल में कम बोलना सबसे बड़ी चतुराई मानी जाती है। जब आप कम बोलते हैं, लोग आपकी बातों का मतलब खुद से निकालने लगते हैं और यहीं से आपके आसपास एक रहस्य की परत बनने लगती है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, साइलेंस इज अ सोर्स ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ। जब आप जरूरत से ज्यादा बोलते हैं तो आप अपनी योजना, अपनी भावनाएं और अपनी कमजोरी उजागर कर देते हैं। सत्ता उसी के पास होती है जो सब जानता है लेकिन सब कुछ बताता नहीं। लॉ 5, सो मच डिपेंड्स ऑन रेपुटेशन। रेपुटेशन की ताकत को कभी हल्के में मत लो। पावर की दुनिया में आपकी सबसे कीमती मुद्रा है आपकी छवि। एक अच्छा नाम आपको ऐसे दरवाजे खोल कर देता है जिन्हें ताकत भी नहीं खोल सकती। लेकिन एक बार आपकी छवि पर दाग लग गया तो सबसे पहले आपका असर खत्म होता है। ग्रीन सलाह देते हैं, अपनी रेप्यूटेशन की रक्षा ऐसे करो जैसे जान बचा रहे हों। कभी कभी आपकी छवि ही आपकी सुरक्षा होती है। आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं, यही तय करता है कि वो आपको मौका देंगे या चाल चलेंगे। रेप्यूटेशन को बनाना आसान नहीं, लेकिन गिराना आसान है, इसलिए इसे बचाना आपकी जिम्मेदारी है। लॉ 6, कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। ध्यान खींचना सीखो, वरना गायब हो जाओगे। दुनिया उसी की बात करती है जो दिखता है, और सत्ता उसी के पास जाती है जो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचना जानता है। ग्रीन कहते हैं, विजिबिलिटी इज पावर। अगर आप भीड़ में गुम हो गए तो कोई आपकी ताकत नहीं देखेगा। इसलिए खुद को ऐसा बनाओ कि लोग आपको नोटिस करें, चाहे पहनावे से, अंदाज से या अपने काम के जरिए। लेकिन ध्यान रहे, ध्यान खींचना और ड्रामा करना दो अलग बातें हैं। पावर उन्हीं के पास टिकती है जो ध्यान खींचने के बाद उसके लायक भी दिखते हैं। लॉ 7, गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। दूसरों से काम लो, नाम खुद का बनाओ। दुनिया में ज्यादातर महान काम अकेले नहीं होते, पर याद उन्हीं को किया जाता है जो क्रेडिट ले लेते हैं। सत्ता का खेल ये कहता है, जो दिखता है वो बिकता है और जो श्रेय लेता है वो चढ़ता है। रॉबर्ट ग्रीन ये नहीं कहते कि धोखा दो, वो कहते हैं कि रणनीतिक बनो। सीखो कि कैसे आप दूसरों की मेहनत को अपने विजन में जोड़ सकते हो, कैसे आप नेटवर्किंग, टीम वर्क और मार्केटिंग का इस्तेमाल कर अपने नाम को बड़ा बना सकते हो। आखिर में इतिहास सिर्फ उसी को याद रखता है जो मोहर लगाता है, भले ही पत्थर किसी और ने उठाया हो। लॉ 8, मेक अदर पीपल कम टू यू। दूसरों को अपनी तरफ आने दो, खुद मत भागो। पावर वहीं रहती है जहां पेशेंस होती है। जब आप हर बार दूसरों के पास जाकर चीजें मांगते हो तो आप उन्हें ताकतवर बना देते हो और खुद कमजोर। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, फोर्स अदर्स टू एक्ट, यू आर पावरफुल व्हेन अदर्स मूव अराउंड यू। एक ताकतवर इंसान ऐसा मैग्नेट होता है जो अपनी शांति से लोगों को खींचता है। इसीलिए स्थिति को ऐसा रखो कि लोग तुम्हारे पास आएं, तुम्हारी टर्म्स पर, तुम्हारे रूल्स पर। लॉ 9, विन थ्रू एक्शंस, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। बहस नहीं, काम से जीत हासिल करो। बहस कभी नहीं जीतती, चाहे आप कितना भी तर्क करें, क्योंकि बहस दिल नहीं बदलती, ईगो को चोट पहुंचाती है। पावर तब आती है जब आप बिना बोले सामने वाले को महसूस करवा दो कि आप सही थे। ग्रीन का सिद्धांत साफ है, वर्ड्स ब्रीड रेजिस्टेंस, एक्शन ब्रीड्स ऑ। आपके काम आपकी सच्ची ताकत है, इसलिए चुपचाप कुछ ऐसा करो कि सामने वाला खुद झुक जाए। लॉ 10, इन्फेक्शन, अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। दुर्भाग्यशाली और नकारात्मक लोगों से दूरी रखो। पावर एक ऊर्जा है और यह ऊर्जा फैलती है। अगर आप ऐसे लोगों के पास रहेंगे जो हर वक्त दुखी, निराश या बदकिस्मत महसूस करते हैं, तो उनकी ऊर्जा आपकी सोच और आत्मा को भी कमजोर कर देगी। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, मिजरी स्प्रेड्स लाइक अ डिजीज। आप जिस संगति में रहोगे वैसे ही बनते जाओगे। इसलिए पॉजिटिव, शक्तिशाली और प्रेरणादायक लोगों के आसपास रहो ताकि आपकी ऊर्जा बढ़े, न कि गिरे। लॉ 11, लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। लोगों को खुद पर निर्भर बनाओ। अगर लोग तुम्हें छोड़कर भी आगे बढ़ सकते हैं तो तुम सिर्फ एक ऑप्शन हो, लेकिन अगर उनकी सफलता, सुरक्षा और सर्वाइवल तुमसे जुड़ी हो तो तुम एक नेसेसिटी बन जाते हो। ग्रीन कहते हैं, द मोर दे नीड यू द मोर पावर यू होल्ड। ताकत का असली रूप वो है जहां लोग तुम्हें छोड़ नहीं सकते
क्योंकि उन्हें खुद पर भरोसा नहीं बल्कि तुम पर ज़रूरत है। अपनी स्किल्स, जानकारी या सपोर्ट को ऐसा बनाओ कि बिना तुम्हारे कुछ ना हो पाए। लॉ 12, यूज सिलेक्टिव ऑनेस्टी टू डिसआर्म योर विक्टिम। कभी कभी सच बोलकर लोगों का भरोसा जीतो। पावर हमेशा छल से नहीं आती। कभी कभी एक छोटा सा सच बोलना सामने वाले को यह एहसास देता है कि ये इंसान तो ईमानदार है। ग्रीन समझाते हैं, वन ऑनेस्ट मूव कैन कवर डजन्स ऑफ डिसऑनेस्ट वंस। जब आप चालाकी से एकदम सही समय पर ईमानदारी दिखाते हैं तो आप सामने वाले की रक्षा दीवार गिरा देते हैं और फिर उनके दिमाग में आसानी से अपनी बात डाल सकते हैं। लॉ 13, व्हेन आस्किंग फॉर हेल्प, अपील टू पीपल्स सेल्फ इंटरेस्ट। मदद मांगते वक्त उनकी भलाई दिखाओ। लोग दूसरों की मदद नहीं करना चाहते लेकिन अपनी मदद जरूर करते हैं। ग्रीन कहते हैं, डोंट बेग फॉर हेल्प, शो देम व्हाट दे विल गेन। अगर आप किसी से कुछ चाहते हो तो उन्हें यह मत बताओ कि मुझे जरूरत है, बल्कि ये बताओ तुम्हें इससे क्या फायदा होगा। पावर का नियम है, स्वार्थ से बात करो, भावना से नहीं। लॉ 14, पोज एज अ फ्रेंड, वर्क एज अ स्पाई। दोस्त बनो लेकिन जासूस की तरह सोचो। हर बातचीत में, हर मुस्कान में, हर रिश्ते में जानकारी छुपी होती है। सत्ता उसी के पास होती है जिसके पास जानकारी होती है। ग्रीन कहते हैं, इंफॉर्मेशन इज द रॉ मटेरियल ऑफ पावर। लोग बात करते हैं, खुलते हैं। अगर आप सुनना जानते हैं तो आप उनके राज जान सकते हैं। जो सामने दिखता है वो सच नहीं होता। सत्ता उसी के पास है जो सुनता ज्यादा, बोलता कम है। लॉ 15, क्रश योर एनिमी टोटली। दुश्मन को अधूरा मत छोड़ो। अगर आपने किसी दुश्मन को अधूरा छोड़ा तो वो फिर से उठेगा, और इस बार ज्यादा खतरनाक होकर। रॉबर्ट ग्रीन सिखाते हैं, नेवर लीव एन एनिमी हाफ अलाइव, अ वुंडेड स्नेक बाइट्स हार्डर। कभी कभी दया सत्ता के लिए जहर बन जाती है। जब वक्त आए तो निर्णायक रहो। नरमी वहां दिखाओ जहां जरूरत हो, लेकिन अगर दुश्मन का खेल खत्म करना है तो पूरी चाल चलो, आधी नहीं। लॉ 16, यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। कभी कभी खुद को दूर कर दो, ताकत बढ़ेगी। हर रोज दिखने से लोग तुम्हें हल्के में लेने लगते हैं, लेकिन जैसे ही तुम गायब हो जाते हो लोग तुम्हारी अहमियत समझने लगते हैं। ग्रीन कहते हैं, टू मच सर्कुलेशन मेक्स द प्राइस गो डाउन। पावर को बढ़ाने के लिए कभी कभी अकाल पैदा करो। थोड़े समय के लिए खुद को हटा लेना ताकि जब वापस आओ तो तुम्हारा प्रभाव और गहरा हो। लॉ 17, कीप अदर्स इन सस्पेंडेड टेरर। सामने वाले को भ्रम में रखो। अगर लोग तुम्हारी अगली चाल नहीं समझ पाए तो वो डरते रहेंगे, और डर सबसे बड़ा नियंत्रण है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, प्रिडिक्टेबिलिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, मिस्ट्री ब्रीड्स फियर। पावर उसी की है जो भविष्यवाणी नहीं बल्कि भ्रम पैदा करता है। अपने इरादों को धुंध में रखो ताकि लोग सतर्क रहें पर जवाब न खोज सकें। लॉ 18, डू नॉट बिल्ड फोर्ट्रेसेस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। किले मत बनाओ, भीड़ में रहो। अकेले होना ताकत नहीं, कमजोरी है। कई लोग खुद को दुनिया से काट लेते हैं, लेकिन असली शक्ति भीड़ में छुपी होती है। ग्रीन कहते हैं, आइसोलेशन एक्सपोजेस यू टू मोर डेंजर्स देन इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम। दुनिया को समझो, संपर्क बनाओ, लोगों से जुड़े रहो ताकि आपको पहले ही वो खबर मिल जाए जो दूसरों को तब पता चले जब बहुत देर हो जाए। लॉ 19, नो हु यूर डीलिंग विथ। सामने वाला कौन है ये समझो। हर इंसान एक जैसा नहीं होता। किसी के साथ मजाक चलता है, किसी के साथ नहीं। किसी को नजरअंदाज किया जा सकता है, किसी को नहीं। ग्रीन बताते हैं, नेवर ऑफेंड द रॉन्ग पर्सन। पावर उस इंसान के पास होती है जो लोगों के ईगो, भावनाओं और सीमाओं को पहचानता है और उसी के अनुसार बर्ताव करता है। लॉ 20, डू नॉट कमिट टू एनीवन। किसी एक के प्रति पूरी वफादारी न दिखाओ। पावर उसी के पास होती है जो खुद को न्यूट्रल रखता है। जब आप एक कैंप में पूरी तरह कूद जाते हो तो आप उसकी लिमिट में बंद हो जाते हो, लेकिन अगर आप संतुलन में रहते हो तो दोनों पक्ष आपको लुभाने की कोशिश करते हैं और तब आप तय करते हैं कि किसे फायदा देना है। ग्रीन कहते हैं, द वन हु रिमेन्स अनअटैच्ड होल्ड्स ऑल द स्ट्रिंग्स। अब हम बढ़ेंगे लॉज 18 से 30 की ओर।
जहां हम सत्ता के और भी गहरे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को खोलेंगे। लॉ 21, प्ले अ सकर टू कैच अ सकर। मूर्ख बनो ताकि मूर्खों को फंसाओ। जब आप बहुत स्मार्ट दिखते हो, लोग डिफेंसिव हो जाते हैं, लेकिन अगर आप खुद को थोड़ा नाइव दिखाओ तो वो खुलते हैं और वहीं से आप उनके इरादों को पकड़ लेते हो। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, प्रिटेंड टू बी लेस इंटेलिजेंट टू डिसआर्म द स्मार्ट वंस। पावर का खेल चालाकी से नहीं, चालों की मासूमियत से जीता जाता है। लॉ 22, सरेंडर टैक्टिक। जब कमजोर हो तो झुको ताकि जीत सको। हर लड़ाई जीतने की नहीं होती, कभी कभी झुकना सबसे बड़ी चाल होती है। जब आप हालात के सामने झुकते हैं तो आप सामने वाले का ईगो शांत करते हैं और पीछे से अपनी ताकत फिर से इकट्ठा करते हो। ग्रीन कहते हैं, सरेंडर विद अ प्लान, नॉट विद फियर। ये झुकना नहीं, ये रणनीतिक धैर्य है। लॉ 23, कॉन्सेंट्रेट योर फोर्सेस। अपनी ताकत को बिखरने मत दो। हर दिशा में दौड़ते रहोगे तो कहीं नहीं पहुंचोगे। ग्रीन सिखाते हैं, पावर कम्स फ्रॉम फोकस, एनर्जी स्कैटर्ड इज एनर्जी वेस्टेड। जो अपने समय, ध्यान और संसाधन को एक दिशा में लगाता है वो दूसरों से बहुत आगे निकल जाता है। लॉ 24, प्ले द परफेक्ट कोर्टियर। सत्ताधारी के दरबार में खेलना सीखो। सत्ता के करीब रहना ही काफी नहीं, सत्ता के इर्द गिर्द सही तरह से पेश आना भी कला है। रॉबर्ट ग्रीन हमें सिखाते हैं कि किस तरह से लोग शाही दरबारों में अपनी भाषा, हाव भाव और टाइमिंग से सत्ता हासिल करते थे, और आज भी वही खेल कॉर्पोरेट ऑफिसेज, पॉलिटिक्स और सोशल सर्कल्स में चलता है। पावर पाने के लिए कभी कभी शालीनता भी एक स्ट्रेटजी होती है। लॉ 25, रिक्रिएट योरसेल्फ। खुद को बार बार नया बनाओ। दुनिया उसी को देखती है जो बदलता रहता है। अगर आप वही पुराने इंसान बने रहोगे तो लोग आपकी वैल्यू कम समझेंगे। ग्रीन कहते हैं, नेवर एक्सेप्ट द रोल सोसाइटी गिव्स यू, क्रिएट योर ओन आइडेंटिटी। पावर उसी के पास है जो खुद को हर मोड़ पर रीइन्वेंट कर सके। लॉ 26, कीप योर हैंड्स क्लीन। खुद को पवित्र दिखाओ, चाहे चालें कोई और चला हो। सत्ता का खेल चालाकी मांगता है, लेकिन दिखना चाहिए जैसे आप मासूम हो। जब गंदा काम हो तो उसे किसी और के हाथों करवाओ। ग्रीन बताते हैं कि असली ताकतवर वो होता है जिसका नाम साफ रहता है, लेकिन काम उसके इशारों पर होता है। लॉ 27, प्ले ऑन पीपल्स नीड टू बिलीव। लोगों की उम्मीदों से खेलो। दुनिया में हर कोई किसी चमत्कार की तलाश में है, और जो इंसान उस चमत्कार की उम्मीद जगा देता है वो लोगों की सोच पर राज करता है। ग्रीन कहते हैं, गिव पीपल फैंटेसी, दे विल फॉलो यू फॉर एवर। पावर सिर्फ लॉजिक से नहीं मिलती, कभी कभी इमोशंस से खेलना पड़ता है। लॉ 28, एंटर एक्शन विद बोल्डनेस। जब कुछ करो तो पूरे आत्मविश्वास से करो। संदेह सत्ता का दुश्मन है। अगर आप हिचकिचाएंगे तो लोग आपको कमजोर मानेंगे, लेकिन अगर आप आत्मविश्वास से कोई काम करेंगे, भले ही वो गलत हो, लोग प्रभावित हो जाएंगे। ग्रीन सिखाते हैं, बोल्डनेस क्रिएट्स ऑरा, वीकनेस क्रिएट्स डाउट। पावर वहीं टिकती है जहां संकोच नहीं, सिर्फ निडरता होती है। लॉ 29, प्लान ऑल द वे टू द एंड। हर काम का अंत तक का प्लान बनाओ। जो लोग केवल आज देखते हैं वो कल गिरते हैं। सत्ता उसी के पास आती है जो दूर तक सोचता है, जो पहले से जानता है कि अंजाम क्या होगा। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, थिंक ऑफ एवरी स्टेप, एवरी ट्रैप, एवरी टर्न। दिमाग से सोचो, दिल से नहीं, क्योंकि सत्ता कहानी नहीं, रणनीति से चलती है। लॉ 30, मेक योर अकॉम्प्लिशमेंट्स सीम एफर्टलेस। मेहनत दिखे नहीं, असर दिखे। दुनिया उसकी कदर करती है जो आसान लगने वाले काम को भी प्रभावशाली बना दे। अगर आप अपनी मेहनत को छुपा लें और अपने काम को एफर्टलेस दिखाएं तो लोग आपको जादूगर मानने लगते हैं। ग्रीन कहते हैं, हाइड योर स्वेट, शो ओनली रिजल्ट्स। पावर तब सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है जब वो प्राकृतिक और सहज लगती है। अब आगे आएंगे लॉज 31 से 40 तक, जहां सत्ता की गहराइयां और अंधेरी हो जाएंगी, लेकिन जानने लायक भी। लॉ 31, कंट्रोल द ऑप्शंस। सामने वाले को चुनाव दो, लेकिन दोनों पर तुम्हारा ही राज हो। सत्ता का सबसे स्मार्ट तरीका है
सामने वाले को इल्यूजन देना कि वो चुन रहा है, लेकिन हकीकत में आप ही उसका रास्ता तय कर चुके हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, द बेस्ट डिसेप्शंस आर द वंस दैट सीम टू गिव द अदर पर्सन अ चॉइस। ताकतवर वही होता है जो विकल्प तो देता है, मगर जीत उसी की होती है हर हाल में। लॉ 32, प्ले टू पीपल्स फैंटेसीज। हकीकत में नहीं, लोगों की कल्पनाओं में राज करो। दुनिया हकीकत से नहीं भागती, बल्कि उससे थक चुकी है। इसलिए जो इंसान उनकी कल्पनाओं को छूता है, वो उनके दिल पर राज करता है। ग्रीन बताते हैं, ट्रूथ इज अगली, फैंटेसी इज पावरफुल। पावर पाने के लिए कभी कभी हकीकत से ज्यादा लोगों की उम्मीदों को सच बनाना पड़ता है। लॉ 33, डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू। हर इंसान की कमजोरी ढूंढो। हर इंसान के अंदर एक छुपी हुई कमजोरी होती है। कोई ईगो से, कोई पास्ट से, कोई डर से बंधा होता है। अगर आप उस थंब स्क्रू को पकड़ लेते हैं तो आप उनके रिमोट कंट्रोल बन जाते हो। ग्रीन कहते हैं, फाइंड व्हाट मूव्स देम एंड मूव देम। पावर वहीं से शुरू होती है जहां आप इंसान के अंदर की डोर को छू लेते हैं। लॉ 34, बी रॉयल इन योर ओन फैशन। खुद को शाही बनाओ। भले सिंहासन न हो, दुनिया आपको वैसे देखेगी जैसे आप खुद को दिखाते हो। अगर आप खुद को छोटे समझते हो तो दुनिया भी आपको छोटा मानेगी। ग्रीन बताते हैं, एक्ट लाइक रॉयल्टी, पीपल विल ट्रीट यू लाइक वन। पावर स्टेटस से नहीं आती, एटीट्यूड से आती है। लॉ 35, मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। समय की चाल पकड़ो तभी जीत हो। पावर हमेशा समय की अंडरस्टैंडिंग से जुड़ी होती है। जल्दी करोगे तो चूक जाओगे, देर करोगे तो अवसर निकल जाएगा। ग्रीन कहते हैं, टाइमिंग इज द डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर। ताकतवर वो होता है जो सब कुछ देखता है और तब वार करता है जब दुनिया लीस्ट एक्सपेक्टेड होती है। लॉ 36, डिस्डेन, थिंग्स यू कैनॉट हैव। जो न मिले उसे नजरअंदाज करना सीखो। अगर आप किसी चीज को लेकर परेशान दिखते हो तो लोग समझ जाएंगे कि वही आपकी कमजोरी है। ग्रीन कहते हैं, द मोर यू रिएक्ट द मोर पावर यू लूज। जो ना पा सको उसे छोटा दिखाओ ताकि लोग समझें कि तुम्हारी ताकत उससे ऊपर है। लॉ 37, क्रिएट कंपेलिंग स्पेक्टिकल्स। आंखों से राज करो, शब्दों से नहीं। पावर सिर्फ समझ से नहीं आती, कभी कभी वो विजुअल से आती है। ग्रीन बताते हैं कि जब आप कुछ बड़ा, चमकदार और सिंबॉलिक क्रिएट करते हो तो लोग मेस्मराइज्ड हो जाते हैं। गिव देम ड्रामा, गिव देम मैजिक। पावर तब गहराई तक असर करती है जब वो सिर्फ सुनी नहीं, महसूस की जाती है। लॉ 38, थिंक एज यू लाइक बट बिहेव लाइक अदर्स। सोच अपनी रखो पर बर्ताव वैसा करो जैसा दुनिया करती है। दुनिया बदलाव से डरती है। अगर आप बहुत अलग दिखने लगते हो तो लोग आपको रिजेक्ट कर देते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, ब्लेंड इन, चेंज विद इन। पावर को अंदर रखो, दिखाओ वही जो दुनिया देखना चाहती है, और जब वक्त आए बदलाव खुद ब खुद छा जाएगा। लॉ 39, स्टर अप वाटर्स टू कैच फिश। हालातों को उथल पुथल में डालो, शिकार आसान हो जाएगा। जब सब कुछ शांत होता है तो लोग सोचते हैं, लेकिन जब माहौल हिला दो तो लोग भावनाओं में फैसले लेते हैं। ग्रीन कहते हैं, डिसरप्ट देयर काम, कंफ्यूज देयर क्लैरिटी। पावर उन्हें मिलती है जो दूसरों के दिमाग को उबाल में डालकर खुद ठंडे दिमाग से खेलते हैं। लॉ 40, डिस्पाइज द फ्री लंच। मुफ्त की चीज से बचो, कीमत चुकानी पड़ती है। पावर उस इंसान के पास नहीं रहती जो मांगता है, बल्कि उसके पास होती है जो खुद का मूल्य समझता है। मुफ्त की चीजों से डिपेंडेंसी आती है और डिपेंडेंसी से डिग्निटी खत्म हो जाती है। ग्रीन समझाते हैं, पे फॉर व्हाट यू वांट, अर्न योर रिस्पेक्ट। पावर तब आती है जब आप अपनी वैल्यू खुद तय करते हो। लॉ 41, अवॉइड स्टेपिंग इनटू अ ग्रेट मैन्स शूज। किसी महान व्यक्ति की जगह मत भरो। जब आप किसी ऐसे इंसान की जगह लेते हो जो पहले ही इतिहास बना चुका है तो आपकी तुलना शुरू हो जाती है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, नेवर इनहेरिट अ लेजेंड, बिल्ड योर ओन नेम। पावर उसी के पास आती है जो खुद को अलग पहचान देता है, ना कि सिर्फ किसी और की लेगेसी का शैडो बनकर रहता है। लॉ 42, स्ट्राइक द शेपर्ड एंड द शीप विल स्कैटर। लीडर को हटाओ,
भीड़ बिखर जाएगी। किसी भी ग्रुप की ताकत उसके लीडर में होती है। अगर आप पावर को अस्थिर करना चाहते हो तो उसे चलाने वाले को टारगेट करो। ग्रीन कहते हैं, कट ऑफ द हेड, द बॉडी फॉल्स। पावर को तोड़ने के लिए भीड़ से मत लड़ो, उस आवाज से लड़ो जिसे लोग फॉलो करते हैं। लॉ 43, वर्क ऑन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ अदर्स। लोगों के दिल और दिमाग पर असर डालो। सिर्फ डर से आप रूल नहीं कर सकते, आपको लोगों के अंदर उतरना होगा। रॉबर्ट ग्रीन समझाते हैं, विन हार्ट्स फर्स्ट, देन माइंड्स विल फॉलो। पावर वहीं टिकती है जहां लोग खुद से मानते हैं कि आप उनका भला चाहते हो। इमोशन और रीजन का ये कॉम्बो आपको स्थायी ताकत देता है। लॉ 44, डिसआर्म एंड इन्फ्यूरिएट विद द मिरर इफेक्ट। सामने वाले को उसकी ही परछाई दिखाओ। अगर आप किसी की हरकतों को उसी पर वापस रिफ्लेक्ट कर देते हो तो वो भ्रमित और क्रोधित हो जाता है। ग्रीन कहते हैं, नथिंग इज मोर इंसल्टिंग देन बीइंग मिमिक्ड। पावर तब भी आती है जब आप बिना बोले दूसरे को उनकी असलियत का आईना दिखा देते हैं। लॉ 45, प्रीच द नीड फॉर चेंज बट नेवर रिफॉर्म। टू मच एट वंस। बदलाव की बात करो, पर धीरे धीरे लोग बदलाव चाहते हैं, लेकिन अचानक बदलाव उन्हें डरा देता है। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं, रिफॉर्म इज डेंजरस व्हेन इट इज टू फास्ट। पावर को टिकाए रखने के लिए आपको बदलाव लाना होगा, पर ऐसा लगे जैसे वो खुद की इच्छा से हो रहा हो। लॉ 46, नेवर अपीयर टू परफेक्ट। बहुत ज्यादा परफेक्ट मत दिखो। दुनिया परफेक्शन को नहीं सह पाती। लोग ईर्ष्या करते हैं उस इंसान से जो हर चीज में आगे हो। ग्रीन कहते हैं, टू मच परफेक्शन इज परसीव्ड एज अ थ्रेट। पावर को बचाए रखने के लिए थोड़ी सी कमजोरी दिखाओ ताकि लोग तुम्हें इंसान समझें, भगवान नहीं। लॉ 47, डू नॉट गो पास्ट द मार्क यू एम्ड फॉर। जीत के बाद रुको, लालच मत करो। जब आप जीत चुके हो तो रुकना सीखो। बहुत ज्यादा जीत की भूख आपको वहीं गिरा देती है जहां से आपने चढ़ाई शुरू की थी। ग्रीन कहते हैं, डोंट लेट सक्सेस इंटॉक्सिकेट यू। पावर तभी बचती है जब आप सही समय पर रुकना जानते हो। लॉ 48, अस्यूम फॉर्मलेसनेस। किसी एक रूप में मत बंधो, तरल बनो। ये आखिरी और सबसे गहरा नियम है। सत्ता उसी के पास टिकती है जो कभी एक जगह, एक रूप, एक सोच में नहीं बंधता। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, बी लाइक वाटर, फॉर्मलेस, अडेप्टेबल, अनग्रास्पेबल। पावर तब आपकी होती है जब आप किसी भी स्थिति में खुद को बदल सको, कभी ना पकड़े जाओ और हर ढांचे को तोड़ सको। द 48 लॉज ऑफ पावर कोई साधारण किताब नहीं। ये इतिहास के हर तख्त, हर राजमहल, हर युद्ध और हर संबंध का अदृश्य नियम पुस्तक है। रॉबर्ट ग्रीन ने हमें एक ऐसी लेंस दी है जिससे हम अब दुनिया को देख सकते हैं, न सिर्फ मासूम निगाहों से बल्कि शातिर समझ से। अब आप तय कीजिए, आप इस्तेमाल किए जाएंगे या पावर को खुद समझकर अपनी जिंदगी की बागडोर संभालेंगे। तो दोस्तों, ये थी द 48 लॉज ऑफ पावर की पूरी कहानी। हर वो राज, हर वो नियम जो सदियों से सत्ता के खेल को चला रहा है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप सिर्फ दर्शक बनकर रहेंगे या खुद उस खेल के खिलाड़ी बनेंगे? अगर आपको ये वीडियो जरा भी जानकारीपूर्ण, इंस्पायरिंग या आंखें खोलने वाला लगा हो तो इस पर एक लाइक जरूर ठोक दीजिए। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा पावर लॉ पसंद आया और अगली कौन सी किताब या टॉपिक पर वीडियो देखना चाहेंगे। और हाँ, अगर आप ऐसी ही गहरी और दमदार किताबों के सार अपनी भाषा में सुनते रहना चाहते हैं तो बुक मिंट चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में वो घंटी जरूर दबाइए ताकि अगली वीडियो सीधा आपके पास पहुंचे सबसे पहले। मिलते हैं अगली पावरफुल किताब में। तब तक के लिए सीखते रहिए, सोचते रहिए और खुद को बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद।